इंग्लिश क्लास। आज हम हमारा पोएम सैम ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पोएट है हेनरी वेस्टवर्थ लॉन्गफेलो, वो जिंदगी का ज्ञान दे रहे हैं। वो बता रहे हैं इस पोएम में हम जिंदगी के साथ जीना चाहिए, क्या करने से जिंदगी को हम सफल बना सकते हैं और क्या करने से जिंदगी को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। कल जैसे वो स्टैंजा में अमेरिकन लिटरेचर में समझाए जिंदगी का जो ज्ञान, आज भी वो एक स्टैंजा में अमेरिकन लिटरेचर में हमको समझा रहे हैं जिंदगी का कुछ ज्ञान। तो क्या बता रहे जिंदगी के बारे में वो पहले लिख लेते हैं। कोई स्टैंजा लिख लीजिए और स्टैंजा लिखने के पहले से हम एक पोएम का नाम लिखते हैं जिसका नाम क्या है, सैम ऑफ लाइफ। लिख लीजिए ए सैम ऑफ लाइफ। सैम का मतलब क्या बताया गया था, बिल्कुल संगीत, भजन संगीत। भजन संगीत जिंदगी का समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या बोलेंगे, जिंदगी का मकसद क्या है, पर्पज क्या है, इंसान माने लाइफ का पर्पज क्या है, इंसान का पर्पज क्या है। बिल्कुल इंसान का जो लाइफ है जिंदगी में, कोई भी पर्सन का जो लाइफ है उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारा जिंदगी का इंपोर्टेंस क्या है, गुरुत्व क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है। ये बोलने से क्या होगा, ज्यादा है समझ में आता है। हाँ, तो क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंस, इंपोर्टेंस या पर्पज ऑफ लाइफ। तो आज की स्टैंजा में वो जिंदगी के बारे में क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। लाइफ रियल है और लाइफ अर्नेस्ट है। रियल का क्या मतलब है ये समझेंगे हम। ये बता रहे हैं अमेरिकन लिटरेचर में, हम समझेंगे इंडियन लिटरेचर में। ओके, तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट गोल्स। ग्रेव का मतलब क्या है, मौत, श्मशान। श्मशान को जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, अच्छे काम करके हमारे जान को सार्थक बनाना। क्लियर। क्या लिखेंगे इंडियन लिटरेचर में ये समझेंगे। हमारे पोएट हमको अमेरिकन लिटरेचर में समझा रहे हैं, हम समझेंगे इंडियन लिटरेचर में। और क्या बोल रहे हैं, डस तो आर्ट, डस दाओ आर्ट टू डस द विटनेस। किसके बारे में बता रहे हैं, जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। वो क्या है, ये जैसे हम पैदा हुए हैं ऐसे मर भी जाएंगे। तो पैदा होना मरना, इसके लिए तो हमारी जिंदगी नहीं है। जिंद पैदा होना मरना ये क्या हुआ, इसलिए भगवान सृष्टि किए, बिल्कुल नहीं। जी पैदा होने से लेके मरने तक जो बीच में जो हमको टाइम मिला, बीच में जो हमको भगवान ने समय दी, ये टाइम हम क्या किए, यही लाइफ है। ओके, तो इसको हम हमारे इंडियन लिटरेचर में समझेंगे। और क्या बोल रहे हैं, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये क्या बताया गया, जैसे मैं बोला आज पैदा हुआ काल मर गया, तो सोल के बारे में नहीं बोल रहे। तो पोएट क्या सोल के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ से सोल का क्या रिलेशन है, इसको हम इंडियन लिटरेचर में समझेंगे। पहले वो स्टैंजा लिख लीजिए जो हमको लिखा है। लिखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, है ना, समझ में आ रहा है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, ये तो समझ में आता होगा। पहले स्टैंजा लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। हाँ, जैसे और क्या बोल रहे हैं, एंड ग्रेव इज नॉट इज गोल, है ना। क्लियर। तो श्मशान को जाना हमारे जन्म का उद्देश्य नहीं है। जन्म जो हुए हैं मरने के लिए नहीं, मरेंगे तो नेचुरल है, बट मरने के पहले ऐसे काम करेंगे जैसे हमारा मौत को भी लोग याद करेंगे, मौत के बाद भी हमको याद किया जाएगा। यही उसका एम है। मरना सिर्फ नहीं, शरीर तो मरेगा लेकिन आत्मा हम अमर रहेगी। तो ये आत्मा किसको बोला गया है, काम को, जो कि हर वक्त अमर रहेगा, कभी मरेगा नहीं। काम कभी नहीं मरता है। तो आप अच्छे करो बुरे कर, अच्छे करेंगे बुरे करेंगे, काम तो हर बात याद रहेगा, रहेगा कि नहीं, बिल्कुल। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा जब समझाऊंगा। हाँ, तो ये हो गया लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और क्या बोल रहे हैं, हम जैसे पैदा हुए हैं ऐसा मर भी जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, डस्ट दाओ वेस्ट, डस्ट दाओ आर्ट, हाँ, डस्ट दाओ आर्ट, डस्ट दाओ रिटर्नेस्ट, है ना। जैसे पैदा हुए हैं ऐसा मरेंगे, जैसे धूल में आए थे ऐसा धूल में मरेंगे, ऐसा धूल को ही जाएंगे, जहां से आए थे वहां जाएंगे। ये हमको हमारे पोएट बता रहे हैं अमेरिकन लिटरेचर में। इंडियन में कैसे समझेंगे, फिर लिखेंगे एक एक करके, एक एक स्टैंजा को समझेंगे, सॉरी एक एक लाइन को, स्टैंजा को समझेंगे। हाँ, उसके बाद क्या है, वाज नॉट
स्पोकन ऑफ द सोल, ये जो बात के माने पॉइंट बोल रहे हैं, मैं जो जो बोल रहा हूँ ये आत्मा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। माने आज पैदा हुए और मर जाएंगे, टेम्पररी बात नहीं कर रहे हैं, परमानेंट बात कर रहे हैं। तो सोल तो परमानेंट है और बॉडी टेम्पररी है। क्लियर? तो लाइफ को परमानेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम को महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा। हाँ, क्या लिखेंगे? वॉच नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। क्लियर? पहले ये स्टैंजा को आप लिख लीजिए, क्योंकि हर के पास बुक नहीं होगा, मेरे पास तो नहीं है। जब आप देंगे मैं पढ़ूंगा बुक, मेरे पास बुक है नहीं, इसलिए आप जो जो बुक्स नहीं है आप जरा लिख लीजिए, और जिनके पास बुक है वो तो जानते होंगे। हाँ, टाइम के साथ, टाइम हमारा हो गया 5 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। हमको टाइम के साथ जाना है, नहीं तो ये एग्जाम में हमको प्रॉब्लम में डालेगा। हाँ, लाइव इज रियल मतलब, लाइव इज रियल का मतलब क्या है? रियल माने सत्य है, और जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही शिव है। तो शिव भगवान क्या है? सत्य भी है, शिवम में भी, सुंदरम भी है। जो शिव भगवान है, महादेव बाबा है, वही सत्य है, वही सुंदरम है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ये लाइफ क्या है? शिव भगवान। तो लाइफ क्या है? रियल। लाइफ सुंदर। तो जिंदगी क्या है? सत्य ही है, सुंदर भी है। तो क्या लिखेंगे? लाइफ को झूठ बोलेंगे, सत्य लिखेंगे? सत्य। वो कभी कोई झूठला ही नहीं सकता। तो हम एक एक करके समझते हैं। तो ये स्टेजा के लिए हम पहले लाइन को रखते हैं, उसको मिटा देते हैं, फिर लिखिए के समझेंगे कैसे। हाँ, तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। पहले लाइफ के बारे में समझते हैं, उसके बाद अर्नेस्ट के बारे में जाएंगे। हाँ, तो ध्यान देना एक एक करके। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप में बहुत सारा कम्युनिकेशन है, प्लेटफॉर्म यही है। हाँ, देखिए, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। हाँ, अकॉर्डिंग टू SW, नहीं हाफ फॉर्म लिख देते हैं, सुविधा होगा ना। लॉन्ग फिलो, है ना। मैं हर बार क्यों ना बोलता रहता हूँ? याद होगा, क्यों एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, कौन राइटर है, कौन पोएट है, कौन ऑथर है, प्रॉब्लम होता है, कब पैदा हुए, कौन से अचीवमेंट रहा, कहाँ से हैं, ध्यान देना। कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं, और क्या है? एडुकेटर भी हैं, इंट्रोड्यूस किए थे। तो अकॉर्डिंग टू SW लॉन्गफेलो, हाँ, लाइफ इज रियल which cannot be made, which cannot be made fake under any situation। समझ में आया? हमारे जो लॉन्गफेलो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लाइफ सत्य है, लाइफ ही सत्य है। तो सत्य को कभी हम झुटला नहीं सकते, और वो बहुत मीनिंगफुल है, उसको मीनिंगलेस बना नहीं सकते। मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फिर पढ़ेंगे, एक एक करके समझिए। अकॉर्डिंग टू W लॉन्गफेलो, ये जो हमारा HW सॉरी क्या है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, मैं सर्च कर दिया हूँ। हाँ, HW लॉन्गफेलो, लाइफ इज रियल which cannot be made fake, which is very much meaningful, very much useful, very much wasteful। क्या लिखेंगे? cannot be made under any situation, which is, which लिखिए, फिर लिख दे रहा हूँ, which is very much useful, valuable and wasteful। ये किसके बारे में बोला गया? रियल के बारे में। जो सत्य को शिवा बोला, शिव को सुंदर बोला। शिव भगवान ही सत्य है, और जो सत्य है वही सुंदर है। समझ में आया? सत्य हर बार सुंदर होता है, और मिथ्या बोलिए मत। मिथ्या का कोई वजूद ही नहीं है, जहाँ मिथ्या है वहाँ जाना ही नहीं है, तो हमको सत्य के पास ही जाना है। तो हमारी जिंदगी क्या है? डेफिनेटली आज पैदा हुए, कल मरेंगे। अगर जन्म मिला है माने मृत्यु सुनिश्चित है, नोबडी कैन स्टॉप इट। बट जन्म मृत्यु के बीच जो हमको टाइम मिला, जो आशीर्वाद मिला, इसको हमको भगवान जी जो चाहते हैं हमसे उनको ये दिखाना है। दैट्स इट। हाँ, भगवान जी का दिया हुआ काम अगर अच्छे से करेंगे तो हम भगवान के प्यारे हैं।
हम भी भगवान को प्यार करते हैं, भगवान हमको प्यार करते हैं, अगर उनका दिया हुआ काम हम ढंग से करते हैं तो। क्लियर? आर गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू H.W. Longfellow, लाइफ इज रियल व्हिच कैनॉट बी मेड फेक, उसे हम झुटला सकते ही नहीं, जो कि वैल्यूएबल है, बेस्टफुल है, मीनिंगफुल है, वो हर बात बहुत महत्वपूर्ण ही है। उसका इंपोर्टेंस हम समझेंगे कैसे? काम करके। भगवान जो चाहते हैं हमको वही काम करवा के। अगर जिंदगी को सफल करना है तो भगवान दिया हुआ काम को अच्छे से करना है। स्टूडेंट है, पढ़ाई करेंगे, टीचर है, स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाएंगे, जैसे स्टूडेंट अपने काम में मंजिल को पा जाएंगे। रास्ता मंजिल मिलेगा तब जब हम अच्छे से क्लास करेंगे। क्लियर? डेफिनेटली, श्योर। हाँ, काम अगर अच्छे से हो रहा है तो भगवान जी हमारे पास हैं, हर के पास है, लेकिन जो काम करते नहीं है उनके पास नहीं है। हाँ, क्लियर? According to H.W. Longfellow, life is real, which cannot be made fake, under any situation, which is very much useful, valuable and bestful. हाँ, anyway. तो और एक लाइन, मैंने और एक जो था, life is earnest, इसका मतलब क्या है? हाँ, life is very much serious. हाँ, लाइफ वैल्यूलेस नहीं है, मीनिंगलेस नहीं है। मैं एक साथ मिला दिया हूं, फिर भी उसके साथ बताता है क्या है। लाइफ इज वेरी मच सीरियस, उसका एक मकसद है, जिंदगी का एक मकसद है, क्या? कुछ करना है, ऐसे कुछ करना है जैसे हमारे जन्म को सार्थक बनाना है, मरने के बाद में हमारा जन्मदिन मना जाए। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, कितना साल हो गया हमारे हुए, अब भी हम उनका जन्म मान जयंती मनाते हैं कि नहीं? गांधी जयंती, वो तो कब से मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ऐसा है, वो कभी भी मरेंगे नहीं, अमर। तो ये हमारे जो पोएट है बोल रहे हैं, बॉडी मर सकता है, सोल नहीं। तो ये जो महात्मा गांधी के बारे में हम बोले क्या है, उनका आत्मा को बोलते हैं हम। आत्मा क्यों बोल रहे हैं पोएट? उनका काम, वो तो कब से मर चुके हैं, शरीर से कब से जा चुके हैं, तो शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ जो सोल के बारे में हमारे जो पोएट बोले हैं वो बोले काम, काम कभी नहीं मरेगा। देखिए मर रहा है हर वक्त हमारा। महाभारत रामायण कब से खत्म हो चुका है, अब भी हम उसका पूजा करते हैं, अब भी वही याद करते हैं, हम याद करते हैं कि नहीं? तो ये हर वक्त काम को ध्यान देना है, जो काम भगवान जी दिया है अच्छे से, लेकिन वही काम से दूसरों का अच्छा होना चाहिए, उसको हम काम बोलेंगे। बिल्कुल, हर बात ध्यान देना। तो लाइफ इज वेरी मच सीरियस, लाइफ इज ए पर्पस टू फुलफिल। देखिए लाइफ इट भी लिख सकते हैं। हाँ, लाइफ हैज ए पर्पस व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड। हाँ, एक पर्पस है, एक मकसद है, एक उद्देश्य है जिसको पूरा करना ही है, इसको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर पूरा नहीं करेंगे तो डेट, वही रहने का मतलब ही नहीं है। जिन माने जान रहते हुए भी शरीर में, वो शरीर मरा हुआ है, यहाँ में काम नहीं है, जहाँ पे कोई उद्देश्य ही नहीं है, कुछ पर्पस ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। क्या है लाइफ? लाइफ है कुछ भी नहीं। हाँ, ये लाइफ है ही नहीं। लाइफ डज नॉट हैव एनी वैल्यू अनलेस इट हैज पर्पस। क्लियर? लाइफ इज वेरी मच सीरियस, लाइफ हैज ए पर्पस व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड। तो क्या लिखेंगे? वी आर टू मेक आवर बर्थ भी लिख सकते हैं, मेक आवर बर्थ मीनिंगफुल बाय वर्किंग, या डूइंग लिख सकते हो, बाय डूइंग सच जॉब, सच वर्क, या बाय डूइंग सच वर्क। पहले लिख दीजिए, उसके बाद आगे जाएंगे, है ना? समझ में आ रहा है? लाइफ इज वेरी मच सीरियस, लाइफ इज ए पर्पस दैट वी मस्ट बी फुलफिल्ड। We are to make our life meaningful, make our life valuable, make our life bestful by doing such work, by which we must be remembered even after our death. ध्यान देना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझे हैं। हाँ, हमारे जो पोएट हैं हमको अमेरिकन लिटरेचर में समझा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इंडियन लिटरेचर में उसको भाव दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों को मिला है, अमेरिकन इंडियन दोनों। लिटरेचर मतलब क्या है? साहित्य, हम उसे भारतीय साहित्य में समझा रहे हैं। या समझ रहे हैं, एक ही बात है। हाँ, जल्दी जल्दी एक एक करके, क्या भी नहीं, टेंशन से नहीं लेना। भगवान, मैं बोला ना, भगवान जी हमारे साथ हर बात है, अगर हम ढंग से कर रहे हैं तो टेंशन लेने से काम हो जाता है क्या? ठीक, बिल्कुल नहीं, बिगड़ जाएगा। टेंशन लेने से काम बिगड़ जाएगा, इसलिए टाइमिंग रहना, डिसिप्लिन में रहना होगा।
आज जो पढ़ा गया आज ही उसको कवर करिए। डाउट होगा कल ही पूछ लीजिए, नहीं 5-10 दिन के बाद पूछेंगे, आप भी जान पाएंगे नहीं क्या पढ़ा गया, सर क्या बोले थे, मैं भी भूल गया हूँगा, मैं भी बहुत सारा काम रहता है कि नहीं। हाँ वही, हाँ कोई स्टूडेंट हर बात बोलते हैं सर आप रेगुलर क्यों क्लास नहीं करते। मैं पहले भी बोला हूँ रेगुलर क्लास करना चाहता हूँ, लेकिन कॉलेज का काम रहता है, यूनिवर्सिटी का काम रहता है, एग्जाम से रहता है, फिर भी एग्जाम आ गया, कल परसों से कॉलेज खुल जाएगा तो फिर हम वीडियो और नहीं पाएंगे। लेकिन जब भी मौका मिलेगा, जब भी मौका भगवान हमको टाइम देंगे क्लास करेंगे करेंगे, ये तो है ही है। ओके तो बेटा तो कहाँ सब थे, यहाँ पे हमको फिर ऐड करना है ना, वी आर टू मेक आवर बर्थ, ये BIRTH बर्थ माना हमारे जन्म को सार्थक बनाएंगे, जन्म को सफल करेंगे, काम करके ऐसा काम करेंगे जैसे मरने के बाद भी हमारा जन्म को याद किया जाएगा, मतलब मरने के बाद भी हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा, ऐसे हम काम करेंगे। दैट इज मीनिंगफुल, दैट इज लाइफ, लाइफ दैट इज सोल है, कभी नहीं मरेगा। कौन है सोल, कौन है यहाँ, ये जो हमारे पोएट सोल किसको बोले हैं, काम को बोले हैं। ये आत्मा जो शरीर में ये नहीं है काम, जब तक काम नहीं है शरीर में आत्मा का मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं, ध्यान देना। हाँ बाय डूइंग सच जॉब्स, सच वर्क, बाय डूइंग सच वर्क सो दैट वी विल बी, पैसिव यूजर है, ध्यान देना, वी विल बी रिमेम्बर्ड even after our death, even after our death, and that is the real value of life, and that is the real value of life. Understood? देख लीजिए अच्छे से। हाँ हैंडराइटिंग अच्छा है ना, हाँ वही तो लाइफ, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अंडर्स का मतलब समझ में आ गया। वो था हमारे क्या अमेरिकन लिटरेचर में, हम क्या कर रहे हैं भारत साहित्य इंडियन लिटरेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सहजवाद, सहजवाद कहाँ से है, बाकी जो नीचे था, दैट वी विल, सो दैट वी विल बी रिमेम्बर्ड, यहाँ पे मैं भी यूज कर सकते हैं, हाँ वी मे बी रिमेम्बर्ड भी बोल सकते हैं, हाँ तो वी मे बी रिमेम्बर्ड भी लिख सकते हैं, इवन आफ्टर आवर डेथ, and that is the real value of life. Clear? अब हम चले जाएंगे और एक लाइन को, क्या लाइन क्या था, and grave is not its goal, तो जिंदगी का उद्देश्य मौत नहीं है, जिंदगी का उद्देश्य मौत बिल्कुल ही नहीं है, ध्यान देना। हाँ क्या है उद्देश्य, ओके, and grave is not its goal, grave is not its goal, and grave is not its goal. क्लियर, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं वो हमारी पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट, क्यों मैं बोल रहा हूं, फिर अलग अलग लाइन समझ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, यहाँ पे लिख सकते हैं हेनरी पे लिख सकते हैं, वो तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूं लॉन्गफेलो, हाँ ठीक है, ये लाइन पे लिख लीजिए, उसके बाद समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जल्दी जल्दी 1 मिनट बी क्विक, हाँ एंड द ग्रेव, एंड ग्रेव नहीं, एंड द ग्रेव लिखिए, ये एंड ग्रेव नहीं है ये, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। तो पोएट क्या बोल रहे हैं, हमारे जिंदगी का मकसद श्मशान भूमि को जाना नहीं है, मरना नहीं है, मरने के बाद भी हमको याद किया जाएगा, मरने के बाद भी हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा, ये है हमारा जिंदगी का मकसद। क्लियर, तो क्या बोलेंगे हम, जिंदगी माने जन्म से मृत्यु के बीच में जो भगवान को समय दी, टाइम दी, जो आशीर्वाद दिए, ये टाइम हम ऐसा काम करना चाहिए जैसे हमारा जिंदगी को सफल बना दे, जिंदगी का इंपोर्टेंस को रियलाइज करा दे। क्लियर, तो इंपोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, पर्पज क्या है, कौन बताइए, मरना नहीं, मरेंगे तो श्योर, हम काम करने से भी मरेंगे, काम नहीं करने से भी मरेंगे, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे भगवान का दिया हुआ तो जान रहते हुए भी मौत, जिंदा रहते हुए भी मरे हुए हैं हमें, अगर काम भगवान जी का दिया हुआ नहीं करेंगे तो। क्लियर, लिख लीजिए इसे जल्दी जल्दी।
ओके, चलते हैं फिर। According to the poet H.W. Longfellow, the ultimate soul, ultimate और soul एक है, हाँ, ultimate और soul aim of life is not death। या उसे हमें क्रिटिकल लग रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेथ इज नॉट द अल्टीमेट एंड सोल एम ऑफ लाइफ, ये भी लिख सकते हैं। जरा क्रिटिकल होगा या अलग में लिख देते हैं, वन बेटा, यस, कि डेथ इज नॉट द अल्टीमेट और सोल एम ऑफ लाइफ। जिंदगी का उद्देश्य मरना नहीं है, जिंदगी का उद्देश्य स्मशान को जाना नहीं है। स्मशान को तो हर जाएंगे, कोई भी नहीं, सब जाएंगे, हाँ, जितने भी सृष्टि है, हमारा भक्त जितने भी प्राणी हैं सब मरेंगे, हाँ, लेकिन जीते हुए नहीं मरना है। हमको पॉइंट ये बोल रहे हैं, जीते हुए कौन मरेंगे? जो काम नहीं करेंगे, बैक वो हर बात नेगेटिविटी, ये है डेंगे हाँकना, बिल्कुल काम में दिखाएंगे, हाँ। तो डेथ इज नॉट द अल्टीमेट सोल एम ऑफ लाइफ। क्या बोल रहे हैं? वी आर टू मेक आवर लाइफ रियल, ट्रूथ, वैल्यूएबल एंड वेरी मच meaningful by dedicating ourselves। देखते हैं फिर और भी कुछ लिखेंगे, टाइम को देख के, हाँ टाइम 22 हो गया, हमको और 2-3 लाइन लिखना है। 4 लाइन है ना एक स्टैंजा में, क्वेश्चन बोले जो क्वाड्रेंट से मतलब जो स्टैंजा 4 लाइन में खत्म होता है क्वाड्रेंट्स। और जो ये सब क्या है, जो ए बी रैमिंग, ए बी बी सी, याद है ना ये? हाँ, याद है ना, जल्दी जल्दी। तो डेथ इज नॉट द अल्टीमेट और सोल एम ऑफ लाइफ। वी आर टू मेक आवर लाइफ रियल, ट्रूथ, वैल्यूएबल एंड वेरी मच मीनिंगफुल बाय डेडिकेटिंग आवरसेल्फ टू द जॉब। समझ में आ रहा है? टू द जॉब, टू द सोसाइटी, टू द लाइफ। ऐसे माने समझाइए, जैसे एग्जामिनर दिखते खुश हो जाए, उनको बिल्कुल नहीं लगेगा बुक की लैंग्वेज है, अपना ओन वर्ड, कहीं भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, क्यों? ये खुद बनाया हुआ है, हाँ बिल्कुल, हाँ ध्यान देना। आई ऑल्सो वॉन्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट दे यूज देयर ओन। मैं इसलिए खुद लिखा था कि मैं ये एक्सपेक्ट करता मेरे स्टूडेंट भी खुद यूज करें। कभी भी किताबी कीड़ा ना बनिए, किताब पढ़िए, किताब हर कोई पढ़ता है। हमको भी मैम ने पढ़ाए थे, सस्मिता मैम ने, हम +3 जब पढ़ाए थे। मैं हर बात एक कमेंट में भी देता हूँ, जो याद है, ये जो इतना याद है, कभी कभी ये फिर रिकल हो जाता है, हाँ, कभी भूलने नहीं होगा। अगर हम अच्छे समझे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए बुक भी नहीं है मेरे पास आप देंगे तो पढ़ूंगा मैं, हाँ ये है। तो आपको वही सब चीज़ याद करना है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेंगे। आप भी आपके पोता पोती सबको पढ़ाएंगे, भूलेंगे नहीं, बस दिखना पड़ता क्या पढ़ाई है। अगर मैं हर बात एक दूसरे से दिखता रहूँगा फिर पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाई है क्या? कभी नहीं, हाँ बिल्कुल, कभी भी नहीं भूलेंगे। भगवान जी जो एक बार दे दिया लेते ही नहीं है, इसमें तो दानी है वो, हाँ क्लियर। तो डेडिकेटिंग आवरसेल्फ टू द जॉब, डेडिकेटिंग आवरसेल्फ फिर लिख दिया, टू सर्च जॉब्स और वर्क्स, हाँ वर्क्स, हाँ ऐसे काम वर्क्स भी लिख सकते हैं, हाँ वर्क माना जो हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क्स माना जो काम कोई राइटर, कोई आर्टिस्ट, माने कोई सेलिब्रिटीज करते हैं, तो हर को बता रहे हैं ना, हाँ। तो आवरसेल्फ टू सर्च जॉब और वर्क्स, हाँ, for which we shall never be
फॉरगॉटन, हमको कभी भूला नहीं जाएगा, हर बात याद किया जाएगा। नेवर, भूला गया मैंने मत मर गया ना। हाँ, हर बार हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, हर बार हम सुभाष बोस के बारे में पढ़ रहे हैं, विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे हैं। वो क्या है हमारे पास कि है कोई? विवेकानंद कोई है? महात्मा गांधी नहीं है, बट हमारे पास हर बात है। उनका वही काम ही उनको जिंदा रखा है, तो ये करना है हमको। हाँ, तो आवर सच our works for which we shall never be forgotten and that will never make us die. Never make us die solely. फिजिकली तो मर जाएंगे, हाँ ध्यान देना, यही है, वही बोलना चाहते हैं। माने हमारा जो जिंदगी है, माना मौत के लिए नहीं है, हमारा जिंदगी इसके लिए है जो और एक जिंदगी जाएगा, माना कभी नहीं मरेगा, वो तो शरीर में मरेगा, आत्मा कभी नहीं मरेंगी। तो आत्मा क्या है? यहाँ पोएट आत्मा किसको बोले हैं? कर्म को बोले हैं। क्लियर? तो आवर सच आवर वर्क फॉर व्हिच वी शैल नेवर बी फॉरगॉटन एंड दैट विल नेवर मेक अस डाई। क्लियर? तो देखिए, हम जब 10 क्लास पढ़े, 12 क्लास पढ़े, जो भी डिवीजन पाए, जो भी स्कोरिंग हुआ, अब तक याद है। ये क्या है? वही सोल है, कभी नहीं मरेगा, मरने के बाद भी ये रहेगा। फर्स्ट क्लास पाया था, जो फेल हुआ था, बिल्कुल वही। समझ में आ रहा है? तो वही तो कार में सब कुछ है कि नहीं? लिख लीजिए। और क्या है? डस तो आर्ट, डस तो रिटर्नेस्ट, जैसे आए हैं ऐसे जाएंगे। बिल्कुल, अगर पैदा हुए तो मरेंगे, अगर जन्म मिला है मृत्यु सुनिश्चित है, नोबडी कैन स्टॉप इट, ये तो नेचुरल है। हाँ, तो जल्दी जल्दी ourselves to such our works, बहुत समझ में आया? वर्क माने सिंपल काम जो हर कोई करता है, और वर्क्स माने जो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष बोस, ऐसे हम भी तो ऐसे है ना। हम हर को ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि वही इंसान है, वो अपने काम से महान बने, हम भी हमारे काम से महान बनेंगे। वही तो बोल रहे हैं, है ना? वही तो पोएट वही चाहते हैं कि हर भगवान जी का संतान है, वो करता, हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमको वही सब काम करना है। वही 2 हाथ पैर, हाँ कि 4-5 हाथ पैर था नहीं ना, वही तो क्यों, यही तो करना है हमको। बिल्कुल। और एक्स्ट्रा टाइम के साथ हमारा हो गया 27 मिनट्स। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं? हाँ, डस तो वाट, हाँ डस तो वाट, टू डस आओ रिटर्नेस्ट, माने जैसे पैदा हुए हैं ऐसा मरेंगे, अगर पैदा हुए हैं तो मरेंगे श्योर। हाँ, एस एक ये लिख लिए अकॉर्डिंग टू द पोएट वर्कर, ये बहुत अच्छा लाइन रहता है। अकॉर्डिंग, हाँ टू द पोएट भी लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द पोएट H.W. Longfellow, as we have taken our birth, we must die. हाँ, as you have taken our birth, we must die. Nobody can avoid it. ये अल्टीमेट सोल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम फिजिकल का बात करना है, हम बस सोल का बात नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शरीर की बात किया जा रहा है, लेकिन आत्मा का बात नहीं हो रहा है। आत्मा का बात क्या है? जो काम के ऊपर दिया है ना। ऐसा नहीं कि हम मरने के बाद हमारा आत्मा ये हो गया, फिर और एक शरीर हो जाएगा, ये तो अलग हो गया। सेंस वही है जैसे भगवद गीता में लिखा गया है, जैसे बाइबल का स्टोरी बताए हैं। हाँ, ये बोला डस तो वाट, डस तो इटर्नेस, ये बाइबल के एक लाइन को लिए है हमारे जो पोएट है, इसको हम वही बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं काम को आत्मा, और जो काम नहीं करते हैं उसको बोलते हैं शरीर। ये मर सकता है, जो काम नहीं करते छोड़ो, कोई भी याद नहीं करेगा। शरीर को कौन याद करता है? करता सिर्फ फोटो बना के रख देते हैं, माला लगा देते हैं, बस। काम को वही याद करते हैं, हर वक्त याद किया जाता है ना। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट H.W. Longfellow,
एज यू हैव टेकन आवर बर्थ वी मस्ट डाई, नोबडी कैन, व्हिच कैनॉट बी अवॉइडेड भी लिख सकते हैं, एंड डाई, हाँ ये लिख सकते हैं, यो नोबडी कैन अवॉइड इट, उसको और ये लिखते हैं दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, दैट कैनॉट बी अवॉइडेड। कोई भी नहीं बोल सकता मैं जिंदा मैं पैदा हुआ नहीं मरूंगा, नहीं रहा, कोई भी नहीं मर सकता, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल होना नहीं। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो वही जो है जिंदगी को हम बनाएंगे अनडेड, अमर रहेंगे, कैसे, काम करके। हाँ बट वी आर टू मेक आवर लाइफ इमोर्टल, हाँ ध्यान देना, इमोर्टल बाय डूइंग सच जॉब दैट विल नेवर, समझ में आ रहा है? तो ये डस तो रिटर्न, जहां पैदा हुए मारेंगे, लेकिन ऐसे थोड़े हो गया पैदा हुए मरे तो जिंदगी खत्म, तो सृष्टि क्यों बनाई है भगवान की, तो क्यों इतना बड़ा दुनिया बनाई, मतलब ही नहीं है, ऐसे ऐसा काम करेंगे। हाँ ये ध्यान देना है। तो बाय डूइंग सच जॉब दैट विल नेवर रियलाइज अस वी आर डाई, हाँ वी हैव डाइड, माने वी डाइड, माने डेथ एक ऐसा है जिसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पोएट है मतलब समझा के मैं अलग टाइप से यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ क्लियर, अकॉर्डिंग टू द पोएट एज द Longfellow, as we have taken our birth we must die, that cannot be avoided, but we are to make our life immortal, लाइफ को अमर करेंगे, मरेंगे नहीं कब, हाँ बाय डूइंग सच जॉब दैट विल नेवर डाई, या दैट विल नेवर बी सच डेट। हाँ क्लियर, दो दैट विल नेवर, हाँ ठीक है लिख लीजिए, दैट विल नेवर realizes others that we are dead even after our death, माने वही काम वो मरा नहीं बनाएगा, मृत्यु नहीं बनाएगा, हम मरने के बाद भी वही काम ही होगा। क्लियर, तो हो गया। तो डस्ट तो आर, डस्ट तो रिटर्न का मतलब क्लियर। और ये बोला है वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये सोल के बारे में नहीं बोला गया है। आत्मा तो अमर है, उसको ना कोई जला सकता है, ना कहाँ ले सकता है, ना कुछ भी नहीं, ना डुबा सकता है, ये कुछ नहीं है। तो काम को कोई कभी खत्म नहीं कर सकता। तो काम ही बना यहाँ पे आत्मा को, काम को आत्मा के साथ कंपेयर करें। कौन? हमारे पोएट। ध्यान देना। क्लियर? डाउट नहीं? ठीक है, टाइम के साथ। हाँ टाइम हो गया 30।